ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जिन वाणी की आराधना से क्या क्या मिलता है इसके बारे में इस श्लोक को ध्यान पूर्वक देखिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि, अपनी आत्मा की उपलब्धि और मोक्ष सुख की सिद्धि, 5 चीजें। फिर एक बार देखें। बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति, समाधि रत्नत्रय की पूर्णता, परिणाम शुद्धि परिणामों की विशुद्धि अर्थात शुद्धोपयोग की प्राप्ति, अपने आत्मा की उपलब्धि आत्मरमण में लीन होना और मोक्ष सुख की सिद्धि, ये 5 चीजें। अब नीचे कह रहा है भक्त, चिंतित वस्तु दाने, चिंतित माने सोचे गई वस्तु को देने में, चिंतामणि रत्न के समान, हे देवी, हे सरस्वती देवी, मुझ, मम माने मुझ, वंद्यमानस्य वंदन करने वाले को, मुझ त्वां वंद्यमानस्य आपकी वंदना करने वाले को ये हों, अस्तु, क्या हों, ये सब हों। हे सरस्वती देवी, जो आपकी आराधना करता है, जो वो सोचता है आपकी कृपा से वो उसको मिलता है। तो मैं भी ये चाहता हूँ, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ तो मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की पूर्णता हो, समाधि, मेरे परिणामों की विशुद्धि हो, शुद्धोपयोग हो, स्व आत्म उपलब्धि, अपनी आत्मा में मैं डूब जाऊं और मोक्ष सुख की सिद्धि हो। नीचे की लाइन में कह रहे हैं, सोची गई वस्तुओं को देने में चिंतामणि रत्न के समान, अर्थात चिंतामणि रत्न कैसा होता है, आप जो सोचते हैं वो तुरंत उपस्थित हो जाता है। तो चिंतित वस्तुओं को देने में
चिंतामणि रत्न के समान हे देवी त्वां वंद्यमानस्य, आपकी वंदना करने वाले मुझे ये सब हों। अस्तु माने हों, अर्थात मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरे रत्नत्रय की पूर्णता हो, मेरे परिणामों की विशुद्धि, मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, मैं अपने आत्मा में रमण करूं और मोक्ष सुख को मैं सिद्ध करूं। हे देवी आपकी कृपा से मुझे ये सब चीज़ें प्राप्त हों। ये सब चीज़ें क्रम से होती हैं, पहले रत्नत्रय होता है, फिर उसकी पूर्णता होती है, फिर परिणामों की शुद्धि, फिर अपने आत्मा की उपलब्धि और मोक्ष सुख की सिद्धि होती है। पंडित जी, क्या जिनवाणी की आराधना करने से ये सभी चीजें मिल सकती हैं? आपके प्रश्न पर अच्छी तरह विचार करते हैं। सबसे पहला शब्द आया बोधि। बोधि का मतलब रत्नत्रय की प्राप्ति। क्या बिना शास्त्रों की आराधना किए कोई मुनि महाराज रत्नत्रय का अच्छी तरह पालन कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। आचार्य श्री क्या करते हैं, जब नई मुनि दीक्षाएं होती हैं सबसे पहले उनको मूलाचार पढ़ाते हैं। देखो मुनि का आचरण कैसा होना चाहिए, इसको देखो अच्छी तरह, तभी तो तुम्हारा रत्नत्रय ठीक रहेगा। तो ये रत्नत्रय या बोधि किसने दिलाया? ये जिनवाणी ने दिलाई। अब रत्नत्रय की पूर्णता कैसे होगी? जिनवाणी की आराधना करेंगे और जिनवाणी में जो लिखा होगा उसके अनुसार आचरण करेंगे, उसके अनुसार प्रवृत्ति करेंगे, हमारा रत्नत्रय पूर्ण होगा। बिल्कुल। और रत्नत्रय जब पूर्ण होगा तो परिणामों की विशुद्धि होगी ही होगी। शुद्धोपयोग में डुबकी लगेगी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। अब यहाँ तक आप आए, किसके आधार से आए? जिनवाणी के आधार से ही तो आए। अब इसके और आगे चलिए। स्वात्मोपलब्धि, अपने आत्मा में लीनपना, रमणपना कैसे होगा? जब तक समय सार और परमात्म प्रकाश जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं होगा, अपनी आत्मा का स्वरूप कैसे मालूम पड़ेगा? और जब आत्मा का स्वरूप हमें ज्ञात हो जाएगा तो उसका चिंतन करके, अपने आप में उसका स्वसंवेदन करके हम डुबकी लगाएंगे, तब तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। और मोक्ष सुख की सिद्धि हमेशा ध्यान रखें, मोक्ष प्राप्ति में अवधि मनप्पर्य ज्ञान और मति ज्ञान कारण नहीं, मोक्ष की प्राप्ति में श्रुति ज्ञान कारण है। क्योंकि श्रुति ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है, श्रुति ज्ञान से ही अपनी आत्मा, उसकी प्राप्ति का मार्ग जाना जाता है। तो मोक्ष सुख की सिद्धि कैसे होती है? जिनवाणी के माध्यम से होती है। कोई जिनवाणी का आधार तो ना ले और मोक्ष सुख की सिद्धि करना चाहे, कभी नहीं होगी। अच्छा मुनि बनना है, अच्छी साधना करनी है, रत्नत्रय की पूर्णता करनी है, तो जिनवाणी को आधार बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्ग कौन बताएगा। अगर ये जिनवाणी नहीं होती, आज हम सब भी भटक रहे होते। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की धुनि दीप शिखासम, जो नहीं हो तो प्रकाशन हारी। आगे देखना, तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहें धनी है, धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। ये जिनेंद्र भगवान के जो वचन, जिनवाणी है महान उपकार करने वाली है। इसीलिए कहा गया, इच्छित वस्तु को प्रदान करने में चिंतामणि रत्न के समान हे माँ, हे सरस्वती, हे जिनवाणी माँ, मुझे इन सब चीज़ों को प्रदान करें। पंडित जी, अगर हम संसारिक सुख की आकांक्षा लेकर जिनवाणी की आराधना करें तो? जिनवाणी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो बड़े बड़े 63 शलाका पुरुष होते हैं, वो जिनवाणी के आधार से
दीक्षा धारण कर, मुनिवन तपस्या श्रेष्ठ आचरण का पालन कर 7 पुण्य का संचय करते हैं। जिनवाणी की आराधना हमें सांसारिक सुख तो देती ही देती है और परंपरा से मोक्ष सुख भी प्रदान करती है, लेकिन सांसारिक सुख की वांछा लेकर मत आराधना करना जिनवाणी की। आप नमोकार मंत्र क्यों बोल रहे हैं? पैसा आ जाए, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। आप नमोकार मंत्र की साधना जाप दीजिए, सांसारिक कष्ट सारे अपने आप दूर हो जाएंगे। ये जिनवाणी के बताए हुए रास्ते पे चल के सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंडित जी, जिनवाणी की आराधना का मतलब केवल शास्त्र पढ़ना ही तो है? केवल शास्त्र पढ़ने से कभी कार्य नहीं होगा। शास्त्र पढ़ें और तदनुसार जैसा उसमें बताया है हम आचरण करेंगे, तब जिनवाणी का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं। आप खुद सोचो, कोई बीमारी हुई, उसके अच्छे डॉक्टर का पता लगाया, उसको दिखाने भी गए, 500-1000 रुपये फीस भी दी और पर्चा भी बनवा लाए। यहाँ तक का काम जिनवाणी माँ का रहा। उन्होंने सब बता दिया, तेरे संसार भ्रमण में कारण ये बीमारियाँ, ये कमियाँ हैं, इन्हें ठीक कर। लेकिन अगर डॉक्टर की दवाई के पर्चे की हम दवाइयाँ खरीद के लेंगे नहीं, क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? कभी नहीं होगी। उसी तरह अगर जिनवाणी पढ़ी और पढ़ के छोड़ दी, केवल पढ़ने वाले बने रहे, कुछ भी लाभ नहीं होगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि कुछ नहीं हो पाएगी। लेकिन जिनवाणी पढ़ के, जिनवाणी का जो पढ़ा है उसका अच्छी तरह चिंतन करके, उसको मन में धारण करके, उस पर विश्वास करके अगर हम चलना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और जो 5 चीज़ें बताई हैं, क्रम से ये 5 प्राप्त होंगी। सर्वप्रथम बोधि, फिर समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि और अंत में मोक्ष सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। सामायिक पाठ में शुरू में समता की बात हुई, समता के बाद प्रतिक्रमण की बात हुई, अब वंदना की बात होती है। प्रभु स्मरण देखें, यस्मर्यते सर्वमुनीन्द्र वृन्दैर् यस्तूयते स गुणरामरेन्द्रैः योगीयते वेद पुराण शास्त्रैः सदेव देवो हृदये ममस्ताम्। यह माने जो, स्मर्यते स्मरण किया जाता है, सर्व माने समस्त, मुनियों के इंद्र माने आचार्यों के, वृंद माने समूह द्वारा। वो परमात्मा, कौन परमात्मा? जो समस्त आचार्यों के समूह द्वारा स्मरण किया जाता है। बड़े बड़े आचार्य जिनका स्मरण करते हैं। यस्तूयते जिनका स्तवन किया जाता है, सभी नर इंद्र और अमर इंद्रों के द्वारा। नर इंद्र माने राजा हों, चक्रवर्ती हों, अमरेंद्र माने इंद्र हैं देवताओं के, उनके द्वारा जिनका स्तवन किया जाता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती, बलभद्र, राजे महाराजे या सौधर्म इंद्र आदि बड़े बड़े इंद्र जिनका स्तवन करते हैं। यो गीयते जो गाए जाते हैं, जिनका गान किया जाता है सभी वेद पुराण और शास्त्रों में, अर्थात जितने चारों अनुयोगों के शास्त्र हैं उनमें जिनके गीत गाए जाते हैं। सदेव देवो वह देवों का देव माने देवादिदेव, मम हृदय मेरे हृदय में आस्ताम विराजमान रहे। फिर एक बार देखें, बहुत सुंदर। हमें
धार्मिक शिक्षण दिया पंडित हुकुमचंद जी साहब बयाने वालों ने। अब तो उनका स्वर्गवास हो चुका है। उनसे हम 45 साल लगातार पढ़े, उन्होंने हमें खूब पढ़ाया। हमने देखा जब वो किसी भी मंदिर जी में जाते थे तो सामायिक पाठ के श्लोक नंबर 12 से लेके और 21 तक बड़ा मन लगा के बोलते थे। उनको ये नीचे वाली पंक्ति बहुत अच्छी लगती थी, वह देवों का देव सामने जो विराजमान है मेरे हृदय में पधारे। बहुत अच्छी तरह बोलते थे। फिर देखें, यह माने जो स्मरण किया जाता है सभी आचार्यों के समूह के द्वारा, अर्थात सभी आचार्यों का समूह जिनका स्मरण करता है, जिनका स्तवन किया जाता है, सभी नरेंद्र और अमरेंद्र माने राजा चक्रवर्ती आदि और इंद्रों के द्वारा जिनका स्तवन किया जाता है, और सभी वेद पुराण शास्त्रों में जिनके गीत गाए जाते हैं, जिनकी प्रशंसा जिनकी स्तुति सभी शास्त्रों में पाई जाती है, ऐसा वह देवादिदेव मेरे हृदय में, मम हृदय मेरे हृदय में आस्थाम विराजमान रहे। पंडित जी, मुनि राजों का समूह इनका कैसे स्मरण करता है? मुनियों के आवश्यक में सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तवन, वंदना और कायोत्सर्ग। सभी मुनि महाराज सुबह दोपहर और शाम तीर्थंकरों का, अरहंत सिद्ध परमेष्ठी का स्तवन करते हैं। कोई स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं। बहुत सब सारे स्तोत्रों का राजा है वो। उसमें क्या है, 24 तीर्थंकर भगवानों का स्तवन है। तो जो किनका स्तवन किया, वह देवों का देव कौन है? वह देवों का देव अरहंत सिद्ध भगवान मेरे हृदय में विराजें। तो वो जितने भी आचार्य हैं, साधु हैं, ये सब नित्य सुबह दोपहर शाम उन जिन्होंने संसार मार्ग से लोगों को मोक्ष मार्ग पर चलकर मोक्ष का मार्ग बताया, ऐसे उन अरहंत सिद्ध परमेष्ठी का निरंतर स्तवन करते रहते हैं, निरंतर उनका याद स्मरण करते हैं। पंडित जी, यहाँ पर वेदों का नाम क्यों लिया? यहाँ इस पंक्ति का अर्थ तो ये है, जिनका पुराणों में, शास्त्रों में और वेदों में जिनका गान किया जाता है। तो यहाँ वेद का तात्पर्य है चारों अनुयोग रूप जिनवाणी। वेद एक सामान्य शब्द है। वेद का अर्थ होता है शास्त्र। चार अनुयोग रूप जिनवाणी, अर्थात जो चार अनुयोग रूप जिनवाणी है, पुराण हैं, शास्त्र आदि हैं, उनमें जिनका गान हर जगह देखने को मिलता है, ऐसे वे अरहंत सिद्ध भगवान मेरे हृदय में विराजें, ये कहा गया है। यहाँ पर अरहंत भगवान को देवादिदेव कहने से क्या मतलब है? देवादिदेव का मतलब जो देवों के अधिपति इंद्र हैं, वो भी जिनकी अर्चा करते हों, वो देवादिदेव, देवों के अधिपति के भी देव, उन्हें कहते हैं हम देवादिदेव। देव चार प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। एक गाथा आती है, भवड़ालय चालीसा, विंतर देवाण होंत 32, कप्पा मर 24, सूर्यो चंद्रो नरो तिरियो, एक गाथा आती है। अब इसमें देखो, 100 इंद्रों में 4 भेद देवों के हुए, तो भवनवासियों के 40 इंद्र हैं, भवड़ालय 40। भवनवासियों के 10 भेद, हर भेद में 2 इंद्र और 2 प्रतींद्र, 10 चौका 40। व्यंतरों के 8 भेद हैं, उनमें भी हर भेद में 2 इंद्र 2 प्रतींद्र, 8 चौका 32। कल्पवासियों के 12 भेद हैं, 12 इंद्र और 12 प्रतींद्र। एक चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतींद्र है, और मनुष्यों का चक्रवर्ती और त्रियंचों में सिंह,
ये होते हैं 100 इंद्र। ये सारे इंद्र भवनवासियों के, व्यंतरों के, ज्योतिषियों के और जो कल्पवासियों के इंद्र हुए, ये सारे देवों के स्वामी हैं। और जहाँ तीर्थंकर भगवान का 100 शरण लगता है, वहाँ इन सारे इंद्रों की उपस्थिति हमेशा रहती है। ये इंद्र जो हैं वैकृत शरीरधारी होते हैं। मूल शरीर तो इनका अपने विमान में रहता है, पर इनका एक वैकृत शरीर वहाँ सौ शरण में जरूर विराजमान रहता है। अभी विदिक क्षेत्र में सीमंदर स्वामी विराजमान हैं। सीमंदर स्वामी के 100 शरण में सारे इंद्र बिल्कुल विराजमान होंगे। क्यों होंगे? उन इंद्रों को, उन तीर्थंकरों की वंदना में बहुत आनंद आता है। सारे इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं, अतः उनका एक एक विक्रिया वहाँ जरूर रहती है। इसलिए इनको देवादिदेव विशेषण क्यों दिया कि जितने भी देव हैं उनके अधिपति जो देव अर्थात इंद्र हैं, वह इंद्र सदैव देवो, वह देवों के देव, सदैव देवादिदेव, देवों के अधिपतियों का देव। ऐसे वे अरहंत भगवान मम हृदय, मेरे हृदय में वास करें, पधारें, विराजमान रहें, ऐसा यहाँ बताया गया। अर्थात जो सबसे पूज्य हैं, जो परम पूज्य हैं, तीनों लोकों के इंद्रों के द्वारा जो पूज्य हैं, ऐसे वे देवादिदेव तीर्थंकर प्रभु मेरे हृदय में विराजें। जिन भगवान का यहाँ पर स्तवन किया गया है, वह भगवान कैसे होते हैं? यहाँ जो स्तवन किया गया सच्चे देव अरहंत परमेष्ठी का किया गया। वे कैसे होते हैं? रत्करण श्रावकाचार्य में श्लोक दिया है उन्होंने, आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत। वह आप्त कैसा होना चाहिए? हमारे द्वारा पूज्य वो देवों का अधिपति देव कैसा होता है? समस्त दोषों से रहित, अर्थात जन्म जरा मरण आदि 18 दोष जिनके नहीं होते, और सर्वज्ञ भूत भविष्यत वर्तमान के समस्त द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्यायों को जो एक साथ बिना क्रम के जानने वाला ऐसा सर्वज्ञ हो। तीसरा हितोपदेशी, स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल के जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है और अब जो दिव्य ध्वनि के द्वारा भव्यों को मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। ये मोक्ष का मार्ग है, इन पर अगर चला जाएगा तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जिसमें 3 गुण हैं, हम तत्वार सूत्र का मंगलाचरण करते हैं, वहाँ भी उसी देव की आराधना है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं अर्थात हितोपदेशी हैं। भेदतारम कर्म भूव्रताम, कर्म रूपी पहाड़ों को भेदने वाले हैं अर्थात वीतराग हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, समस्त विश्व के तत्वों को जानने वाले हैं अर्थात सर्वज्ञ हैं। वंदु तद्गुण लब्धये, मैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी वंदना करता हूँ। उनको अपने हृदय में विराजमान करने का क्या तात्पर्य है? मेरा हृदय हमेशा उनकी भक्ति में लगा रहे, सुबह से शाम तक मैं उनके स्मरण में रहूं। और इसीलिए सुबह दोपहर शाम 3 बार सभी मुनि और आचार्यगण स्तवन वंदना करते हैं। उनके स्तवन वंदना में पंच परमेष्ठी की वंदना के सारे वाक्य, सारे श्लोक होते हैं। ऐसा वह देवों का देव जिसको सभी आचार्यगण या स्मरण करते हैं, सभी चक्रवर्ती आदि और इंद्र आदि जिनका स्तवन करते हैं, सारे शास्त्रों में जिनका गान किया गया है, ऐसे वे अरहंत सिद्ध भगवान मेरे हृदय में विराजें। सामायिक करने वाला ऐसे भाव बना रहा है। जय जिनेन्द्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जय श्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA, कारेलीबाग वडोदरा गुजरात।
श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्रीय सभा सूर्यनगर गाजियाबाद। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर, महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव, कलकत्ता, टीकम, सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत, बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला, कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन, बेंगलोर।